नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, शाम के 6 बजने वाले हैं और शानदार 75 क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 75 क्वेश्चन, जिसमें 50 जीके के और 25 आपके साइंस के प्रश्न होने वाले हैं। इससे पहले जो है पार्ट 12 तक अपलोड कर दिया गया है, ये पार्ट 13वां होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के एक नृत्य का रूप है। बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, छम। क्या हो जाएगा? छम। अगला प्रश्न है कि मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो मूसी तथा भीमा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कि मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। आपको बता दें कि अपराधी न्याय कानून में विश्वास बहाल करने के लिए अपराधी कानून के मूल सिद्धांतों की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2000 में इस समिति की स्थापना की गई थी, सन 2000 ईस्वी में। और इसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता 1880 की समीक्षा करना शामिल था। और इसने जो है अपनी रिपोर्ट 2003 में प्रस्तुत की थी। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि मलीमत समिति की जो रिपोर्ट है उसका संबंध आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है। अगला प्रश्न है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा महमूद गजनी ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि किस देश ने वस्तु और सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। क्या हो जाएगा सही आंसर? फ्रांस ने सबसे पहले लागू किया था और भारत ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया है। याद रखेंगे ये तथ्य को। अगला प्रश्न है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है वीसी राय पुरस्कार। प्रश्न है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। सही आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक निकाय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि नेपाल में हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, विद्या देवी भंडारी को। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है। बताएं। क्या हो जाएगा 11 का सही आंसर? सही आंसर इसका हो जाएगा प्लेटिपस। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अकबर का जो मकबरा है वो आगरा उत्तर प्रदेश में है और उसके जो उपनगर है उसका नाम है सिकंदरा, वहीं पे स्थित है आपका अकबर का मकबरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका 13 नंबर का प्रश्न कि पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से उनका संबंध है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 2 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक या 3 टोकरिया के नाम से हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ का प्राचीन संग्रह है। बौद्ध पुस्तक में वर्णित शब्दों को ऐतिहासिक रूप से बुद्ध का वचन माना जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक जो है बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं। याद रखेंगे। प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 2005 में। आपको बता दें कि क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में ग्रहण किया गया था और यह 16 फरवरी 2005 से लागू है। किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। सही आंसर काफ़ी इजी, नॉमलैंड ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वीर कुंवर सिंह की जयंती कब मनाया जाता है। तो वीर कुंवर सिंह की जो जयंती है वो आपको याद रखना है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्यौहार का एक हिस्सा है। बताएं किस पर्व का हिस्सा है जल्लीकट्टू। तो काफ़ी ही चर्चित पर्व है और नाम आपको याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी, पोंगल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला है और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की
कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। किस संविधान संशोधन में इसका जिक्र किया गया है, वही प्रश्न पूछा गया है, बताएं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक करेक्टर जिसका नाम है चाचा चौधरी को किस जो है मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है। सही आंसर इसका हो जाएगा नमामि गंगे मिशन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला है कि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1 जुलाई को, ऑप्शन ए। प्रश्न है अगला, इस जिलिंग लंगलोटा लो अयस्क ब्लॉक और ग्वाली लो अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद, याद रखना है ऑप्शन ए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है, बताएं। सही आंसर 1565 ईस्वी में कृष्णा नदी के तट पर, इसे हम लोग बन्नी हट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, वहाँ पे तालीकोटा का युद्ध हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा 1565 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि धर्मठ का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया। सही आंसर जो 27 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है। धर्मठ का युद्ध जो है कब हुआ था ये भी याद रखना है, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। और ये जो युद्ध है याद रखना है औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा याद रखना है शिक्षा से। प्रश्न अगला है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हुई थी वो था, कौन था, बताएं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जतिन दास, 29 का ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है कि उनके अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। याद रखना है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही आंसर क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य जो है स्थित है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा सतपुरा श्रेणी। प्रश्न अगला है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। सही आंसर इसका हो जाएगा शांगपो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो है, बताएं कौन सी नदी है। सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है कृष्णा नदी पे स्थित है आपका नागार्जुना सागर परियोजना। प्रश्न अगला है कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। सही आंसर जो 36 का हो जाएगा वो याद रखना है मकरान में, याद रखना है मकराना। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय। प्रश्न अगला है कि भारत में 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। हेल बॉब किसका नाम है, यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर जो 39 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है हेल बॉब जो है एक पुच्छल तारा का नाम है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। सही आंसर याद रखना है पंपाश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नीली नील नदी जो है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर जो हो जाएगा 41 का वो आपको याद रखना है ताना झील। प्रश्न अगला है कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है। तो सही आंसर जो 42 का हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतास। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा और सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। सही आंसर 2012 से लेकर 2017 तक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है। अगला प्रश्न है वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश में शुरू हुई थी। सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है 46 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे और ये जो रिपोर्ट है वो आपको याद रखना है विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 12। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है।
सही आंसर जो 49 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आर्टिकल 14। अगला जो प्रश्न है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। सही आंसर ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो साइंस के क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, यानी पिंच ब्लेड जो है तांबा, ये आपका गलत है। पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। सही आंसर जो 52 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी, याद रखना है ऑप्शन बी, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरेन ने। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। सही आंसर याद रखना है, विकृति का मात्रक नहीं होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमाध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से क्या संबंध है जो आर पार जाती है। सही आंसर जो 55 का हो जाएगा वो याद रखना है, ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला जो प्रश्न है वो है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रश्न अगला है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सही आंसर एक्स किरण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, आवृत्ति। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, बताएं। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। सही आंसर इसका हो जाएगा कैड। अगला प्रश्न है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। पारद धातु मिश्रण होती है, बताएं किसकी होती है। तो पारद धातु जो है चांदी और पारा की मिश्र धातु होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पारद युक्त मिश्र धातु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 580 kg। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 का, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी, सोरेनसन के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। सही आंसर जो 65 का हो जाएगा वो याद रखना है, मस्टर्ड गैस का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। आरडीएक्स एक विस्फोटक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, ऑप्शन सी, हमेशा एक बनाए रखते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा कवक एवं शैवाल के। अगला जो प्रश्न है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। सही आंसर जो 69 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला जो प्रश्न है कि मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, बताएं कौन सा यौगिक है। सही आंसर कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा विटामिन। क्या हो जाएगा, विटामिन। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। सही आंसर जो 73 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। अगला जो प्रश्न है 74 नंबर का हम लोग देखेंगे कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिक मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, यह पौधा है, बताएं कौन सा पौधा है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्थिनियम। आज के सेट में साथियों क्वेश्चन काफ़ी ही अच्छे हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन डी,
आपको ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो 75 क्वेश्चन में आपका कितना सही है जरूर नीचे कमेंट करें। और साथियों सेट अच्छा लगा हो और लेवल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें, ताकि शाम के समय का ये 75 क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नए सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।